कि आजकल एक ट्रेंडिंग में रेप का मामला बहुत चल रहा है। आगे त्यौहार है रक्षाबंधन, रक्षाबंधन के त्यौहार में रक्षाबंधन ट्रेंडिंग पे आ जाएगा और फिर आप लोग वो रेप का कांड भूल जाएंगे। काफ़ी लोग आजकल लगातार देख रहा हूँ स्टेटस लगा रहे हैं, पोस्ट लिख रहे हैं, ओरी चिरैया वाले गाने डाल रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन इससे क्या होगा? परिवार के घर के सामने कुछ गुंडे आते हैं, उसकी बेटी को वहाँ से उठाते हैं और कहते हैं कि पहले इसका रेप करेंगे और उसके बाद इसे मारेंगे और उसके बाद उसके प्राइवेट पार्ट काट देते हैं, चाकू से गोपते हैं, उसको मौत के घाट उतार देते हैं। उससे पहले उसके साथ बर्बरता से रेप करते हैं। बाकी सारे रेप छोटे होते हैं, उस रेप के बारे में किसी को जानकारी नहीं हो पाती है। नहीं पता चलता कि किसी कोने में किसी खेत में भी एक रेप हुआ है किसी लड़की के साथ, उसे मार दिया गया, जला दिया गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क तब पड़ता है जब सोशल मीडिया में हैशटैग के साथ अगर वो मामला नहीं आएगा तब तक फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब वो मामला आएगा हैशटैग के साथ तभी फ़र्क पड़ेगा। मेरा ये लुक देख करके आप भी बोल रहे होंगे कि ये कैसा लुक रख लिया, क्यों बाल कटवा लिए। लेकिन इस लुक के बाद धीरे धीरे समय बीतता जाएगा और आप बोलेंगे ठीक है इस लुक में भी ठीक है, और ये लुक भी आप भूल जाएंगे, समय निकल जाएगा। भूलने का सिलसिला जारी रहेगा। जैसे कि आजकल एक ट्रेंडिंग में रेप का मामला बहुत चल रहा है। आगे त्यौहार है रक्षाबंधन, रक्षाबंधन के त्यौहार में रक्षाबंधन ट्रेंडिंग पे आ जाएगा और फिर आप लोग वो रेप का कांड भूल जाएंगे। जैसे आप दिल्ली के वो रेप का कांड भूल गए, वो भी काफ़ी दिन तक चला। काफ़ी लोग आजकल लगातार देख रहा हूँ स्टेटस लगा रहे हैं, पोस्ट लिख रहे हैं, ओरी चिरैया वाले गाने डाल रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन इससे क्या होगा? आज तक हुआ क्या है? कभी आपने सोचा है? नमस्कार, मैं सीमांत हूँ, केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। आज ये टॉपिक पे बात करना बहुत ज़रूरी था, और बात नहीं करना बल्कि अपने अंदर जो चल रही है चीज़ें उसको बताना बहुत ज़रूरी था। क्यों? बात क्यों करूं मैं? सवाल क्यों पूछूं मैं? क्या जवाब देंगे आप? कोई जवाब है आपके पास? सिर्फ गुस्सा है कुछ दिन का, 4 दिन का गुस्सा, उसके बाद जस का तस सारी चीज़ें वैसी की वैसी हो जाएंगी। फिर कोई लड़की अपने घर से निकलेगी और फिर किसी लड़की के साथ इसी तरह से लोग रेप करके आगे बढ़ जाएंगे। फिर से मोमबत्ती का व्यापार होगा, मोमबत्ती बेचने वाले और ज़्यादा अमीर होंगे, उनके और बड़े बड़े कारखाने बनेंगे और इस तरह से सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन क्या ये जो कृत्य होते हैं, क्या ऐसी मानसिकता वाले लोगों की जड़ों तक जा कर के कभी किसी सोच विचार के बारे में बात होगी? कभी ऐसी कोई परिकल्पना होगी जो कानून के उस दृष्टिकोण से भी देखे कि वाकई में सख्त सज़ा क्या होती है? कोलकाता का वो रेप कांड 9 अगस्त को होता है और उसके बाद लगातार जो चीज़ें चल रही हैं वो तो आप देख भी रहे हैं। लेकिन आपको याद है 16 दिसंबर 2012, आपको याद होगा कि किस तरह से दिल्ली में भी ऐसा ही एक मामला हुआ था। निर्भया कांड के नाम से ऐसा ही एक मामला सामने आया था। उसको लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुई, काफ़ी ज़्यादा संसद में, सदन में, हर जगह उस पर बात हुई। लेकिन हासिल क्या हुआ? आज हमारे पास क्या हुआ? सोचिए, क्या मिला? 2012 में रेप हुआ था, उसमें भी स्टेटस लगे थे, उसमें भी लोग कैंडल लेके चौक चौराहों पर निकले थे, उसमें भी इसी तरह से लगातार स्टेटस लगाए जा रहे थे। और ठीक 2024 में भी ऐसा ही मामला होता है। क्या बदला? सरकार बदल गई। क्या लोगों की मानसिकता बदली? लोगों की मानसिकता सरकार तो बदल नहीं सकती, तो मानसिकता बदलेगी कैसे? इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हम सोचते नहीं हैं। समय के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर वहीं सोचा जाए कि इसकी जड़ क्या है, तब सारी चीज़ें समझ में आएंगी। लेकिन एक चीज़ और, कोलकाता के उस रेप कांड को लेकर के तो लगातार लोग चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ठीक कोलकाता के उस रेप कांड के 72 घंटे बाद मुजफ्फरपुर में ठीक ऐसा ही एक मामला होता है। एक परिवार के घर के सामने कुछ गुंडे आते हैं, उसकी बेटी को वहाँ से उठाते हैं और कहते हैं कि पहले इसका रेप करेंगे और उसके बाद इसे मारेंगे और उसके बाद उसके प्राइवेट पार्ट काट देते हैं, चाकू से गोपते हैं, उसको मौत के घाट उतार देते हैं। उससे पहले उसके साथ बर्बरता से रेप करते हैं। उस मामले को लेकर के लोगों को शायद
थोड़ी बहुत जानकारी होगी, थोड़ी बहुत। एक गरीब परिवार की बेटी, एक दलित की बेटी जिसके साथ इस तरह से होता है, लेकिन उसके बारे में जानकारी नहीं है किसी को। और मैं इस पे जोर नहीं दे रहा हूं कि वो दलित की बेटी है, अरे उनके साथ तो वैसे भी कुछ नहीं हो पाया, सिर्फ बातें होती हैं। लेकिन इस तरह की घटनाएं रोज़ होती हैं और हर रोज़ 87 से 100 ऐसे मामले हैं जो रेप के मामले होते हैं इस भारत देश में। शाहरुख खान का एक डायलॉग है कि बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, लेकिन बड़े बड़े देश में ऐसी छोटी बात हो जाती है और जो बात ट्रेंडिंग पे आती है वो बात बड़ी बन जाती है, बाकी सब छोटा ही रहता है। बाकी सारे रेप छोटे होते हैं, उस रेप के बारे में किसी को जानकारी नहीं हो पाती है। नहीं पता चलता कि किसी कोने में किसी खेत में भी एक रेप हुआ है किसी लड़की के साथ, उसे मार दिया गया, जला दिया गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क तब पड़ता है जब सोशल मीडिया में हैशटैग के साथ अगर वो मामला नहीं आएगा तब तक फ़र्क नहीं पड़ेगा, जब वो मामला आएगा हैशटैग के साथ तभी फ़र्क पड़ेगा। ये एनसीआरबी के आंकड़े लेकर के बैठा हूँ और आपको बता दूं कि ये एनसीआरबी के आंकड़े मैं पढ़ रहा था और इस आंकड़ों में जहाँ तक आया कि 31,677 मामले दर्ज हैं रेप के। ये कोई बड़ा वो नहीं है, 2021, 22, 23 सेम मामले ऐसे ही। महिलाओं के ऊपर होने वाले अपराधों में चौथा सबसे आम अपराध है बलात्कार, रेप। आप सोचिए, चौथा सबसे आम अपराध। और इस मामले को लेकर के धीरे धीरे समय बदलते जाता है और चुप्पी लोग साधते जाते हैं। इस पर कुछ खास नहीं होता, बड़ी बड़ी बातें होंगी, बड़े बड़े स्टेटमेंट आएंगे, लोग घरों में गुस्सा होकर के हाय क्या हो गया, हाय क्या कर दिया, हाय कैसे लोग हैं। अरे बच्चियों को नहीं छोड़ते, गाय को नहीं छोड़ते, कुत्ते को नहीं छोड़ते, तो लड़कियों को क्या छोड़ेंगे। लेकिन उसके पीछे सोचेगा कौन? समाज क्या सिर्फ समाज के ढकोसलों के लिए है? समाज अपनी अपनी बात या समाज क्या जो परिचय सम्मेलन होता है उसके लिए है? समाज के लोग क्या कभी इकट्ठा होकर के कहते हैं कि अपने अपने घरों के लड़कों को, घरों के लोगों को ये समझाएं कि बाहर शराब पी करके निकलें तो या तो पहले शराब ही ना पिएं, वो तो सामाजिक बुराई है ही, लेकिन उसके बाद निकले तो उसका क्या हश्र हो सकता है वो भी उन्हें बताएं। लेकिन दिक्कत हश्र में है कि हश्र ही नहीं होता कुछ। 2012 में मामला हुआ, 2020 में सज़ा मिली, 12 से 20 इतना दिन लग गया सज़ा देने में। ऐसी कौन सी जांच हो रही थी भाई? 2012 16 दिसंबर 2012 में रेप होता है, बस में, चलती बस में, कड़ाके की ठंड में चलती बस में 6 लोग बर्बरता से रेप करते हैं। एक आदमी ट्रायल में ही अपने आप को खुदकुशी कर लेता है वहाँ तिहाड़ जेल में, और बाकी एक नाबालिग जिसको 3 साल के बाद छोड़ दिया जाता है और बाकी को फांसी दी जाती है। कब फांसी दी जाती है? 2020 में, 20 मार्च 2020 में। उसके बाद ये मामला होता है। ये मामले आते रहेंगे, होते रहेंगे, इससे कुछ नहीं होने वाला जब तक कानून सख्त नहीं होगा, जब तक इसके ऊपर ऐसा कोई एक्शन नहीं होगा जिससे दोबारा किसी के रेप करने वाले की रूह कांप जाए। लेकिन उसके लिए कानून सख्त करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों को सोचना समझना पड़ेगा। नॉर्मल जो ज़मीनी स्तर है, हमेशा सरकार नहीं सोचेगी, हमेशा पॉलिटिशियन नहीं सोचेगा। ज़मीन के स्तर पे जो लोग रहते हैं, आपके आस पड़ोस, मोहल्ले, समाज, तमाम लोग, इनको सोचना होगा। मैंने क्यों दलित लड़की बोला? क्योंकि वो अब हमेशा ऐसा होता रहा है, जहाँ जहाँ दलित का जिक्र हुआ है वहाँ वहाँ चीज़ें सिर्फ नॉर्मली निपटाई गई हैं। क्यों? ये जात क्यों नहीं जाती? आज भी लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इसी में लिपटे हुए हैं, इसी में बंधे हुए हैं। इससे परे होने की कोशिश नहीं करते, इससे अलग होकर के कुछ ऐसे सुझाव या सोचने की कोशिश नहीं करते कि चीज़ें और भी बेहतर हो सकती हैं। तो ठीक है, अगर आप इस मामले से हटके बाकी हर मामलों पे सोच सकते हैं, हर छोटी छोटी गलतियों में मुंह फुला करके कोई ऐसा निर्णय ले सकते हैं कि जिससे ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, लेकिन ऐसे मामलों पर कभी अड़ीग होकर किसी के साथ खड़ा नहीं हो सकते। आज सिर्फ आप अपना स्टेटस बेहतर दिखाने के लिए एक से एक कंटेंट गूगल पर जाकर निकाल रहे हैं, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा।
शायद इंतज़ार आपको इस बात का है कि कोई 5 गुंडे आपके घरों के सामने आकर के आपके घरों की बेटी बहन को लेकर के जाएं और उसके बाद ये स्थिति हो। क्योंकि आप दूसरों का घर जलते देखेंगे और बुझाने का प्रयास नहीं करेंगे तो एक दिन उसी की जद में वही आग आपका घर भी जला देगी, और उसके बाद क्या कुछ होगा वो आप बेहतर तरीके से जानते हो, और फिर से कोई बुझाने नहीं आएगा और फिर से कोई घर जलेगा। इस तरह से चीज़ें होती रहेंगी, इस तरह की खबरें आते रहेंगी। इस तरह की खबरें आएंगी तो गुस्सा फूटेगा तो खबरें बनेंगी, खबरें इस तरह से स्क्रीन पर आएंगी। लेकिन लड़कियों का क्या, रेप तो आम हो चले हैं। महिलाओं के लिए चौथा सबसे आम मामला, आम अपराध है बलात्कार, जो रोज़ हो रहा है। रोज़ 100 से 87 से 100 महिलाओं के। आगे क्या कुछ होगा, क्या कुछ स्टेटमेंट आएंगे, ये मैं नहीं बताने वाला, ये आपको पता चल जाएगा गूगल से, उसी गूगल से जहाँ से आप स्टेटस निकाल रहे हैं, ओरी चिरैया ये गाने वाले। अगर कुछ बदलना है तो खुद सामने आना पड़ेगा, सिर्फ कुछ दिन के लिए नहीं, क्योंकि रक्षाबंधन के बाद तो आप वैसे भी भूल जाएंगे। इसीलिए इजाज़त दीजिए, मैं भी चलता हूँ। आगे की और भी खबरें हैं जिसको सुनाने के लिए आपके सामने स्क्रीन पर आना पड़ेगा। शुक्रिया।